एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा तो था, लेकिन बहुत ही आलसी था। वो दिन भर अपनी गुफा में सोता रहता और दूसरों से खाना मंगवाता। शेर के आलसी होने के कारण जंगल के सभी जानवर परेशान रहते थे। मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझे आराम करना चाहिए। तुम सब जानवर अपने राजा की सेवा करो और खाने पीने की व्यवस्था करो। उसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी, जिसे शेर की आलसी होने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर शेर इसी तरह आलसी रहा तो एक दिन जंगल में अराजकता फैल जाएगी और उसका परिणाम जंगल के मासूम जानवरों को भुगतना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया, पानी और खाना कम हो गया। सभी जानवर परेशान हो गए। अब क्या करें? शेर खुद शिकार नहीं करता और हमें भी डराता है। हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन शेर बस आदेश देता है। मैं रोज पेड़ों से फल लाता हूँ, अब तो थक गया हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूखे रह जाएंगे। लोमड़ी ने सोचा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। वो शेर को सबक सिखाना चाहती थी। मैं इस आलसी शेर को सबक सिखाऊंगी और जंगल को बचाऊंगी। लोमड़ी ने शेर को सुधारने के लिए एक योजना बनाई और शेर के पास जाती है। महाराज, मैंने जंगल में एक जादुई पेड़ देखा है। जादुई पेड़? उस जादुई पेड़ कैसा है? क्या वो मुझे जादू से बिना मेहनत के खाना देगा? हाँ महाराज, उस पेड़ से बिना मेहनत के खाना मिलता है, बस जो चाहे मांग लो। लेकिन वो पेड़ सिर्फ राजा के आदेश का पालन करता है। वाह, ऐसा पेड़ तो मुझे भी चाहिए। चलो, मुझे तुरंत उस पेड़ के पास ले चलो। लोमड़ी अपनी चतुराई से शेर को जंगल के एक सूखे पेड़ के पास ले गई। महाराज, यही है वो जादुई पेड़। लेकिन ये पेड़ तभी काम करता है जब राजा उस पेड़ को मेहनत करके राजी करे। क्या मेहनत? मुझे तो बिना मेहनत के खाना चाहिए। ये कैसा जादू है? महाराज, ये जादुई पेड़ का नियम है। अगर आप मेहनत करेंगे तभी पेड़ फल देगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन जल्दी खाना मिलना चाहिए। लोमड़ी ने शेर को लालच देकर कहा, आप रोज दौड़ लगाइए, नदी से पानी खुद पीने जाइए और खुद शिकार की कोशिश करोगे तभी जादुई पेड़ खुश होगा। पहले दिन शेर हल्की सी दौड़ लगाता है और बहुत थक जाता है। ये मेहनत करना तो बहुत मुश्किल है। मैं बहुत थक गया हूं। अब पता चला ना महाराज, मेहनत क्या होती है। शाबाश महाराज, ऐसे ही कोशिश करते रहिए। हिम्मत मत हारिए, आप जरूर कामयाब होंगे। कुछ दिनों बाद शेर मजबूत और फुर्तीला हो गया। अब वो खुद शिकार करने लगा और मेहनत करना उसे अच्छा लगने लगा। वाह, अब तो मैं खुद ही खाना पकड़ सकता हूं। मुझे अब मजा आने लगा है। अब जंगल में फिर से शांति लौट आएगी। काऊ काऊ, नहीं, अब तो हम सब खुश रहेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन राजा ने कर दिखाया।
एक दिन शेर ने लोमड़ी को बुलाया और लोमड़ी को बताया। लोमड़ी, अब मुझे जादुई पेड़ की जरूरत ही नहीं है। मुझे खुद मेहनत करने से सुकून मिलता है। महाराज, असली जादू पेड़ में नहीं, आपकी मेहनत में था। मैंने आलस करके बहुत बड़ी गलती की। अब मैं खुद मेहनत करूंगा और सबका ख्याल रखूंगा। उस दिन के बाद शेर एक अच्छा और जिम्मेदार राजा बन गया। जंगल में फिर से खुशहाली आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. मेहनत करना ही असली जादू होता है। 2. आलस इंसान या जानवर को कमजोर बना देता है। 3. समझदारी और एकता से हर समस्या हल हो सकती है।